नमस्कार दोस्तों, मैं नीता मल्होत्रा अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जनपद जौनपुर में छुंचा में हूँ। आइए हम हमारे फ्रेम में जो चेहरा दिख रहा है हमारी छुंचा गांव की लड़की है। इनकी शादी हुई थी और ससुराल में 2-1 साल रही हैं और इनके पति दूसरी शादी कर लिए हैं। आइए मैं इनसे कुछ बात करती हूँ, इनकी समस्या को आप लोग जानिए। तो बहनी, तुम्हारा नाम का है? सोनम यादव। कहाँ तोहार शादी भइल रही? हमार शादी मुरादगंज भर रही। का भइल तोरे शादी के लेके तोहार पति का चाहत है? मतलब पति को ये समझ तो कुछ पता ना चलत हो, मतलब का चाहत है का ना चाहत है। और मतलब शादी दूसर कैले हैं नाम से कौनो विवाद भर, मतलब कौनो मतलब झगड़ा भर, कौनो किचाहिन भय। मान लो किचाहिन तो है, लेकिन पति से हमसे कौनो किचाहिन ना रही, परिवार वाले से है। तो पति बोलन कि मतलब परिवार के साथ तुम्हें रहा को हमारे साथ ही रहा था, परिवार के बात लेके चलूँ। हम बोले चलो ठीक है, लेकिन बाद में पति के दिमाग में का आयस का ना आयस, पति दूसरी शादी अपन कर लिए हैं। जब हम पूछे कि मतलब ये काहे करत, हमसे मतलब नहीं क्या रही हम शादी ना करे, मतलब आरोप हो गए, हल्ला करा था, सब अजले में लगावा था, चल घरे में देख ले हमारे संग क्यों ना है। तो जब हम फोटो देखे, मतलब फोटो दिखाए, तो बोले कि अरे केहू के संगे केहू घूम टहल ले था थोड़ा बहुत, का उससे शादी कर लिए था। हम कहे अच्छा चाहे जेकर मेहरारू अपन बना लेबे। हाँ, सबके साथ फोटो थोड़ी ना खिंचाया जाता है। हाँ, तो वो मतलब खिंचाई के अपन लेके ओकरे टोकरे समझ तो फोटो ना हो। उसके बाद यही कह कि और फिर यहाँ से चले गए। आज तक मतलब फ़ोन 2-4 बार किए थे, हम बात नहीं किए थे, मतलब 2-4 बार बात किए थे। तो बोले थे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दे, आप मेरे साथ नहीं रही थी, आप चली गई मायके, लोग इसीलिए शादी करवा देते। हम बोले कभी 4 दिन पहले हम वहाँ से आए थे, आप तो बोले कि हम कमाने जा रहे थे। तब लोग घर वाले पहले शादी करवा दे। तो कुछ लोग बोले कि ये चाल ये पहले से चल रही थी, जो शादी आज हुई थी। तब उसके बाद हम कुछ नहीं बोले थे, फिर यहाँ पे हम रहने लगे। पुलिस के यहाँ गए थे, पुलिस कार्रवाई की थी। पुलिस बोली थी कि जब ये साला सब कुछ बेचने आया है, ये पी खा रहा है, मतलब दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है, भांग खा रहा है, एक चरस मरस पतन क्या होती है वो भी पीते हैं। बोले कि जब बेटा ये बेवड़ा निकली गया तो इसके साथ तुम कैसे रहोगी। ऐसा है कि आप इससे अपना छुटकारा ले लीजिए। आपकी शादी कैसे हुई थी? मान मर्यादा से हुई थी कि आप लव मैरिज शादी की थी? हम बोले कि नहीं, लव मैरिज शादी नहीं किए थे, मतलब मान मर्यादा से किए थे। कहन घर से की थी? हम बोले कि हाँ। कहन कि मतलब ठीक है, इसके साथ तुम रह के क्या करोगी, जब इसका यही दिमाग नहीं था कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरा पत्नी के ये रख लिया। कौन कह रहा था? मतलब वहाँ पुलिस वाले कह रहे थे। अच्छा, आप थाने पे गई थी? कौन से थाने पे गई थी आप? लाइन बाजार। अच्छा, लाइन बाजार थाने पे गई थी, थाने वाले बोल रहे थे? हाँ, बोल रहे थे कि जब ये सारा हम वहाँ तुम्हारे घर पे गए थे, सब कुछ ये बेच ना आया है, अब बेच के जब ये पी खा रहा है तो उसके साथ तुम रह के क्या करोगी। भाई कैसे शादी किए? तो हम बताए, बोले कि जो तुम्हारे शादी में खर्च लगा है, चलिए हम उससे बात करेंगे, उसको कहेंगे कि उसका खर्चा दे दिए, उसको डिवोर्स कर दीजिए। बोल रहे जरा कि ये रिश्ता से, ये शादी से हमसे कोई मतलब नहीं है। वो भी लड़की है, कहीं जाकर अपना ज़िंदगी जी लेगी। तो तुम्हार का विचार हो, उनके साथ रहे के या उनके छोड़े के? अब हमारा विचार, जब वो आदमी खुदे खाए रहे ठिकान ना हो, दूसरे बार दूसरे शादी कर ले हैं, तो दूसरे शादी कर लें तो वो तो साथ में रहेगी। सही बात है, वो साथ में रहेगी तो वो भी साथ में रहेगी, तो हम साथ में नहीं रहना चाह रहेंगे तो अकेले रहेंगे, और नहीं तो फिर हम नहीं रहेंगे। हमारी एक गुजारिश है कि हमारा बस जितना खर्चा लगा है, हमारा खर्चा वो दे दे, और हमको लिखा पढ़ी के साथ मतलब हमसे रिश्ता तोड़ दें, हमसे उनसे कौनो मतलब तब रहने जाए। और जब हमें रखिए तो हम मतलब तब उसके संगे हम ना रहे खा। तो तार शादी कहाँ भली, कौन गाँव में? मुरादगंज भरे नईगंज। तो नईगंज में तोरे ससुर के का नाम रहले? अच्छे लाल यादव। और पति का नाम? सूरज यादव। सूरज यादव। तो आपके पति के जो है पिताजी हैं, वो क्या कह रहे हैं आपके विषय में? पिताजी नहीं है। अच्छा, पिताजी नहीं है। तो लड़का जो है दारू पीता है? लड़का दारू पीता है, उसकी माँ और दूसरी शादी कर लिया है। हाँ। तो अब क्या सोच है आपकी? हमारी सोच यही है कि हमें बस न्याय दिलाएं, मतलब हमारे जीवन देह है, ये सोच है, ये तो न रहेगी तो हम रहेंगे, चाहे सुखा दुखा जैसे भी रहेंगे हम रह लेंगे, लेकिन वो रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। वो जितना हमारा खर्चा लगा है शादी में, वो खर्चा दे दे, हमसे उनसे कौनो रिश्ता न रहेगी। तो कैसे खर्चा लोगी? कोर्ट से लोगी कि आप फिर ये सामाजिक जो मतलब ये पंचायत होता है गांव में,
पंचायत के द्वारा अपना खर्चा लोगे या कोर्ट से? नहीं मानेंगे ना। अच्छा, वो लोग पंचायत में भी नहीं मानेंगे और वो लोग अभी घर भी वाले जाएंगे तो वो लोग उल्टा पुल्टा बोल के मतलब इधर उधर के बात करके वो लोग मतलब बात ख़त्म कर देंगे। वो लोग नहीं मानेंगे। अब कोर्ट कानून से जब कानून कायदा जाता है वो लोग नोटिस भी नहीं ले रहे हैं। वो लोग मतलब तो आप कोर्ट गई हैं? कोर्ट से जो है आप अपना छुट्टी छूटा करवाना चाहती हैं? हम कोर्ट से चाह रहे हैं। कोर्ट में क्या हुआ, कुछ तारीख हो रही या फिर? अभी तो तारीख नहीं पड़ी है। अभी तो मतलब एक मुकदमा 1 महीना हुआ 24 तारीख के दहेज प्रथा की मुकदमा हुई थी। अच्छा, एक मुकदमा मतलब खर्चा के लेन देन। क्या वो लोग दहेज मांग रहे हैं क्या? हाँ, क्या कर रहे हैं? सास बोल रही है कि बोल दो अपने घर वालों को 2 लाख रुपया दे देंगे तो हम कहीं भी तुझको बनवा देंगे अपने पति के साथ रहना। तो हम बोले कि हमारे घर वाले देने लायक नहीं है। बोले तुम अकेले हो ना, अपने माँ से कह दे 2 हिस्सा खेत दे दे। अच्छा, हाँ, तो हम बोले कि हमारे भाई नहीं है। कहें तो फिर क्यों मायके में मम्मी को अपने देखने जाती हो? हम कहे क्यों नहीं जाएंगे मम्मी देखने, जब मम्मी हमको इतना बड़ा से पाली थी, फिर मेरी शादी विवाह करी थी। जब आपके घर में खाने रहने के लिए कुछ जगह ही भी नहीं है, कुछ है नहीं तुम्हारे घर में, तो हम जाएंगे ना तो फिर कहाँ जाएंगे? मम्मी पास नहीं जाएंगे तो फिर किसके पास जाएंगे? अभी तो हम काम करने लगेंगे तब लोग को तुम लोग को बेइज्जती महसूस होगी। अभी हम कहीं कमाने लगेंगे, कहीं धन मतलब कुछ भी करने लगेंगे तभी नहीं करने दोगे तो हम बोलो कैसे रहेंगे? तो हम मम्मी के पास चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब दहेज मांग रहे हैं कि 2 लाख रुपया दे दो तब हम आपको रखेंगे। ननद बोल रही है कि जब तुम्हारे घर वाले देंगे नहीं तो तुम रहने लायक नहीं हो यहाँ। अच्छा, ननद बोल रही है। हाँ, ननद बोल रही है तो तुम यहाँ। ये ननद का नाम क्या है? सुमन यादव। शादी हो गई है? 3 ठे बच्चे हैं। वो भी 2 शादी की थी ननद भी। अच्छा, हाँ, अब वही अपने भाई की शादी वही कराई थी उसकी बहन मेरी ननद ने। आज 2 शादी वो भी करवाई थी, हमारी भी शादी वही ननद करवाई थी। आज हमसे रिश्ता नहीं टूटा, दूसरी जो शादी किए थे वो भी वही ननद करवाई थी। अच्छा, दूसरी भी शादी वही करवाई है जो आपके बाद हुआ है या पहले से था क्या कोई संबंध उससे? नहीं नहीं तुम्हारे शादी के बाद वो जो अब तुम्हारा पति जो है किसी और को? नहीं नहीं, ये संबंध पहले से नहीं था। ये मतलब ये संबंध जो हुआ था ये 10 मतलब दिसंबर से जब हमसे थोड़ा बहुत बात में विवाद होने लगी तब ये हो गया ऐसे। और इसमें हाँ दूसरे संबंध बनाया और शादी कर लिए? संबंध वो ननद और सास ने बनवाई थी, वो डायरेक्ट नहीं बनाया था। अच्छा, वो लोग दिखवारी तकवारी कराई थी, लड़की के घर में भी लेकर गई थी। वहाँ ये पाल्हा माव कलाम में वहाँ लेकर गई थी। फिर मतलब वहाँ ले जाकर सब लोग बैठे थे, बातचीत करे थे, बोले कि अब इसी के साथ शादी करना है, इसी के साथ रहना है। अच्छा, तो अब जो है क्या चाहती हो कि मतलब उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है? अब हम कैसे रहेंगे हमको खुद नहीं समझ में कि आज 4 साल से तो हमको कभी न कुछ दिला पाया, न कभी फ़ोन दिया, न कभी मतलब कपड़ा लत्ता गहना गुड़िया सब का हमारे शौक भी है ना, लेकिन हम देखिए सब ऐसे ही रह रहे हैं। लेकिन वो 8 लाख हमको कुछ नहीं दिया तो अब तो 2 लोग हो गए हैं तो अब कैसे देखेगा वो? अपना तो दारू पी कर सूझ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? उसका टंगड़ी ढकर हिलाएंगे वहाँ बैठ के? नहीं, सही बात है। जब उसके पास न खेत है, न घर है, न द्वार है, वो सब कुछ बेचना आया है, सब कुछ बेच दिया है। बस उसकी माँ के पास जो है, उसके भाई के पास जो है। तो दोस्तों ये छुंछा गांव की ये लड़की है, इनकी शादी हुई थी, कौन से सन में शादी हुई थी? 21 में 16 मई के 16 मई 2021 में इनकी शादी हुई थी और ये तब से 2-3 साल अपने ससुराल में रही। और जब ये मायके आती थी तो लोग आपत्ति जताते थे कि अपने मायके के क्यों जा रही हो। इन्होंने बोला मेरी जन्मभूमि है, मेरी माँ है, मैं इनको देखने जाती हूँ। बीच में लोगों का विवाद हो गया और विवाद में इनके पति जो है किसी महिला से जो है लब कर बैठे। अभी हम नहीं जानते, लेकिन लब तो नहीं है ये सब लोग को मतलब इसका अभी तो कह रही हो कि दूसरे औरत रखे हैं कि शादी की है? शादी करे हैं। अच्छा, लब नहीं हुआ है, दूसरी इनके घर वाले दूसरी शादी इनकी पति करवा दिए। तो दोस्तों ये न्याय चाहती हैं और आप लोग अपने राय विचार दीजिएगा और मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।